नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में विकास की गति को निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रयास किए और लगभग 3,500 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला व उद्घाटन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया। कल मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने इस संकट के समय में प्रदेश के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लाखों जरूरतमंद लोगों को फूड किट, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। लोगों ने मुख्यमंत्री कोविड फंड और पीएम केयर्स में भी उदारतापूर्वक अंशदान किया। जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार विशेष की पार्टी है जिनके पास देश के समर्पण भाव से सेवा करने के लिए न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही प्रतिबद्धता। जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद रहे। कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में अचानक आई बढ़ोतरी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अभियान सफलतापूर्वक चलता रहेगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.24% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,07,12,665 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 10,584 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 13,255 लोग स्वस्थ हुए। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,47,306 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,10,16,434 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,463 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,22,30,431 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,78,685 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,17,45,552 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,28,696 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,403 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। 6 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला उजागर नहीं हुआ। कांगड़ा में 8, बिलासपुर व मंडी में 3-3, ऊना में 2 और सोलन व कुल्लू में 1-1 नया मामला शामिल है। इस दौरान 25 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,181 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 227 है। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 52 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह ऊना में 47, सिरमौर में 25, मंडी में 23, बिलासपुर में 20, सोलन में 19, शिमला में 18, कुल्लू में 10, हमीरपुर में 6, किन्नौर में 4 और चंबा में 3 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक 10,63,922 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। बिलासपुर जिले में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत कुल 1,903 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने बताया कि जिले में दूसरी डोज कुल 503 लोगों को दी गई है।
उन्होंने बताया कि अग्रिम पंक्ति में आने वाले कोरोना योद्धाओं जिसमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड, शहरी निकायों, पंचायती राज विभाग के कर्मियों, राजस्व विभाग, मिलिट्री तथा पैरा मिलिट्री फोर्स में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। डॉक्टर दड़ोच ने कहा कि इस वैक्सीन को लेकर लोगों को कतई भी संदेह नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।